हेलो स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो चैप्टर्स करने वाले हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप्स देखेंगे, जो कि सिविल एग्ज़ाम्स के जो मैथमेटिकल भाग है उसमें आपको ये यूज आता है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे, ये सीरीज़ ही चल रहा है और इसका विशेष इफ़ेक्ट जो है, मतलब ये पार्टिकुलर सबसे ज़्यादा बेस्ड जो किया गया है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीपीएससी 7th फेज ऑफ द टीचर्स वैकेंसीज, जो बिहार में बीपीएससी के द्वारा 7th फेज के लिए टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं। उनका तो कभी हुआ नहीं कि पहले से कहे कि इस पैटर्न्स पे आता है, लेकिन जो भी पैटर्न्स एक्सपेक्ट की जा रही है मोस्टली उस पैटर्न्स को ज़्यादा बेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये किसी भी मतलब हमने जितने हैं वो सारे टाइप्स लेने की कोशिश की है कि जितने भी आप सिविल एग्ज़ाम देते हैं उनके मैथ वाले बाक्स में और कुछ रीजनिंग्स में भी आपको ये उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विक्रय कीमत, और ये देखिए, ये कभी कभी इसीलिए मैं भी इसको उठाया हूँ कि विक्रय कीमत को आप टैग मूल्य यानी कि अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं, जो टैग किया रहता है। कोई भी जो पैक्ड आप मटेरियल लाते हैं उस पर एमआरपी प्रिंट होता है। इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको विक्रय कीमत कई बार कहता है और इस पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट जो है कि विक्रय पे कौन सा कीमत होता है। विक्रय कीमत उसको सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, तो ये सेलिंग प्राइस नहीं है, वो विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो चलिए, तो कहता है कि अंकित मूल्य पर 25% बट्टा से मोहन ने एक घड़ी खरीदी। घड़ी की कीमत 1545 रुपये पड़ी, तो घड़ी का मूल्य विक्रय कीमत क्या है? मूल्य विक्रय कीमत क्या है? अब ये देखिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि जैसे बट्टा कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं मिलता है, वो टैग प्राइस पे ही मिलता है, यानी कि अंकित मूल्य पे ही मिलता है। क्रय मूल्य पर और विक्रय मूल्य पर बट्टा नहीं मिलता है। तो चलिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो ये जो नंबर दिया रहेगा, इस नंबर को लिख देंगे 1545, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे कितना, तो ये बट्टा जो दिया रहेगा 100 मल्टीप्लाइड कर देंगे। अब बट्टा जो दिया रहेगा वो 100 में से माइनस करके मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 5 1 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 4 और 2 6 और 2160 रुपये। 5 चौका 20 और 4 और 2 6 और 5 चौका 20 और 2160 रुपये होंगे, जो इनमें से नहीं दिए गए हैं। कहीं पे भी नहीं है। 2050 है, 2040 है, 2000 है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये तो यहाँ लागू नहीं है, क्योंकि निर्धारित किया जा सकता है। हमें बटा भी पता है और विक्रय मूल्य भी पता है, विक्रय कीमत निकालना है। तो विक्रय कीमत इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो आएगा 2160। ये 25 से हमने काटा है 4 बार में, और ये 3 बार में, और 3 से 3 5 15, 4 1 और 1 बचेगा बाद 515। और 515 को 4 से गुणा करेंगे तो 2160 नहीं बल्कि 2060 होगा। ये 2160 नहीं 2060 होगा। वो भी नहीं दिया है तो भी आपका मूल्य जो होगा, आंसर जो होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक की दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत कीमत से 22% अधिक प्रभार लगाता है।
ये देखिए लागत कीमत, कुछ चीज़ें हैं जो शब्द मैं बताते जा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जब बैठेंगे तो ये शब्द आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगा। लागत कीमत ये क्रय मूल्य है। लागत कीमत क्या है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पर 22% अधिक प्रभार लेता है। वो किसी रूप में, जैसे कि अंकित कर देगा, बटे देगा, मतलब किसी भी तरह से उसको वो जो बेच रहा है ना उस पर 22% अधिक प्रभार लगाता है। और अधिक प्रभार लगाता है इसका मतलब कि वो प्रॉफिट कमाता है। अधिक प्रभार लगाना मतलब लाभ कमाता है उस पर, और उसकी कीमत हो जाती है 10,980 रुपये। तो लागत कीमत क्या थी? तो यहाँ पे लागत कीमत निकालने के लिए भी वो भी ऐसे ही करेंगे कि ये हो जाएगा 0। और ये कैसे निकालते हैं हम पहले यहाँ एक बार समझा देते हैं, नहीं तो आप लोग बार बार क्योंकि कमेंट्स आया है पिछले वीडियोज़ पे कि सर इतना शॉर्ट में हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। मैंने बार बार बोला कि यहाँ मैं आपको ट्रिक्स ही बताने और इजी सॉल्यूशन बताने आया हूँ। ये पूरी तरह से बनाया ऐसे नहीं जाता है, इसको पूरी तरह से सीखना है, इसके पूरे कंसेप्ट को करना है तो कंप्लीट बनाया जाता है। इसके लिए टाइमिंग होना चाहिए, कम से कम एक सेशंस मतलब कम से कम एक सेशन तो चाहिए, मतलब 1 साल से, तब जाकर वो 19 चैप्टर्स का ले हैं उसके डिटेल्स हम लोग बना पाएंगे और उसी डिटेल्स में से ये ट्रिक्स आते हैं। तो जैसे कि मान लो कि एक्स इसका मान लेंगे हम, चलिए एक यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जो पीछे वीडियोज़ पे कमेंट्स आए हैं उससे हमें उनको भी ये हो जाएगा कि चलिए ये कैसे आता है। तो अभी फ़िलहाल ट्रिक्स ही बताऊँगा मैं, लेकिन एक करके दिखाता हूँ। इसको हम एक्स मान लेंगे और इस पे प्रभार लगाएगा वो कितना? 22, मतलब कि इसका 122% वो लेगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? 122x बटा वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो x इसमें से निकाला जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य तो यहाँ दिया हुआ है, और जब इसको इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू ये उल्टा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 100 ऊपर आ जाएगा और 122 नीचे हो जाएगा। अब ये कैसे कटेगा ये देख लेते हैं। तो 9 बार में 18, 19, 9 1 10, देखो 9 बार में कट जाएगा। 9 दूना 18 और एक बचेगा, 9 दूना 18 1 19, 9 1 10, तो 9 बार में ये कट जाएगा तो उसकी कीमत हो जाएगी 900। एक ज़ीरो यहाँ पर था तो 90 बार में कटेगा 9000, कीमत हो जाएगी 9000। और कुछ वीडियो से हम ये देख रहे हैं कि ये इत्तेफाकी है, कोई ये नहीं है कि इसमें मिल जाएगा ऐसा, लेकिन ये इत्तेफाक है कि पिछले कुछ वीडियो से पहला जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर्स इनमें से कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें भी 9000 आ गया और 9000 कहीं दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा। बनाने का तरीका शॉर्ट में भी आपको समझा दिया और समझ में आ गया होगा। यानी कि वो x अगर हम लागत मूल्य ले लेते हैं तो 22% अधिक प्रभार, यानी कि x प्लस x इंटू 22/100, x प्लस x गुणे 22/100 करेंगे ऐसा तो हमें 122/100 उसकी विक्रय मूल्य आएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ, उसे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए उसको उल्टा करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो इस तरह का देखिए जो आपका कमेंट्स है वो इस सेक्शंस में हम उसी पे जाने ही वाले थे कि जो आपका कमेंट्स है कि पूरे डिटेल्स करें, तो पूरे डिटेल्स करेंगे तो ये यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटेल्स में तो जाएंगे तो पूरा डिटेल्स उसकी थ्योरी और 100 150 क्वेश्चंस के एक्सरसाइज करवाते हैं, तो हम तो एक ही एक्सरसाइज में रह जाएंगे। और हमारा अभी व्यू है कि जब तक एग्ज़ाम्स है उसके पीरियड में भी आपके सारे जो टॉपिक्स है 19 भागों में बांटा गया है चैप्टर वाइज, उन सारे टॉपिक्स को आप तक ला दूँ मैं शॉर्ट ट्रिक्स, और उसके साथ उस पर आप प्रैक्टिस करके ये एग्ज़ाम दे लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी आप जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने के प्रयास करेंगे, मतलब जुड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे, तो हमारे जो अलग नियम है, जो अलग सिलेबस है, जैसे कि बिहार बोर्ड और CBSE से लेकर 6 से लेकर 12 तक, और उसके अलावा
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन तो हमारे इंस्टीट्यूशन पे आना पड़ेगा, लेकिन ऑनलाइन भी आप हमसे जुड़ेंगे मीट से, जहां उसी वक्त आपने जो भी डाउट्स आपका है आप वॉइस कॉल्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। मतलब अपनी आवाज़ में जैसे आप क्लास में बैठ के पूछते हैं उसी तरह। ये लॉकडाउन में आपने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा, जूम पर मीट पर जो चलता था वहाँ आप उसी वक्त, मतलब ये होता है कि आप अपने घर से जुड़ते हैं वर्चुअली, बट क्लास जो चल रहा है उसी क्लास को आप भी अटेंड करते हैं, आप भी उसमें क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हो पूछ सकते हैं। तो मीट पे हम मिलेंगे। इसके अलावा आप चाहें जो आईआईटी और नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस सबकी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि ये पेड क्लासेस है और इसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा और वो पूरा 1 साल का पैकेज होता है। ठीक है, तो आपको पूरे 1 साल के पैकेज लेने पड़ेंगे और वो पेड होता है। और इसकी जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। देखिए कई सारे लोगों ने कॉल करके भी ये ऐसा करते हैं, तो कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए आप। क्योंकि कॉल क्या है, हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं, बाइक्स पे है कि या कहीं चल रहे हैं या कहीं बैठे हैं या अभी स्कूल में हैं या क्लासेस में हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कॉल करेंगे तो वहाँ हम तो कोई जवाब दे ही नहीं पाएंगे। मैसेज किए रहेंगे तो हम कहीं भी होंगे, जैसे देखेंगे आपका रिप्लाई कर देंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो मैसेज से कीजिए। साथ ही साथ अब एक और चीज़ आपको बता दें कि आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो हम शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट सॉल्यूशंस आपको बता रहे हैं, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास जो भी बुक है उसके साथ, और जो भी उसमें प्रॉब्लम होता है कॉपी कीजिए और हमको यहाँ पे भेज दीजिए। ऐसी कंडीशंस में आपको क्या मिलेगा कि जो अगला वीडियो आएगा, जस्ट जब आपने कमेंट्स किया है, इस पे हमको क्वेश्चंस भेजा है, वो अगला वीडियो आएगा ना, तो उसी वीडियो में आपका क्वेश्चन पहले आएगा, बाद में हमारा क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ भी देखो विक्रय कीमत लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, टैग प्राइस, MP मार्केट प्राइस पर 24% बटा सहित विनीता घड़ी खरीदती है 799 रुपये में, तो घड़ी का विक्रय मूल्य, तो ये देखो घड़ी का खरीदी उसने कितना, विक्रय कीमत पर इतने बटे सहित विनीत ने घड़ी खरीदी जिसका कीमत पड़ा इतना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य, और ये यहाँ पे गलत है, विक्रय मूल्य ही ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल विक्रय कीमत, यहाँ कीमत लिखना चाहिए था, ये कीमत ही लिखा आएगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो मूल विक्रय कीमत, ऐसा एक क्वेश्चन निकाल दिए हैं। तो चाहे तो आप वीडियो पॉज करके और ख़ुद से कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वीडियो ओपन करेंगे तो हमारा बना हुआ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए क्या करना है, तो विक्रय कीमत निकालना है, तो 779 इंटू क्या करेंगे, उसमें हम 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और इसको माइनस करके लिख लेंगे, यानी कि 76। अब ये देखिए 76 है और 19 से ये कट जाएगा कितना, 4 और 1 टाइम्स में 90 से ये 4 और ये कट जाएगा 25, तो 25 5 और 102, 1025 रुपया। और देखिए ये भी नहीं है, 1025 रुपया आया है और ये भी इसमें नहीं है, तो तीसरा भी इनमें से कोई, तो ये देखिए ये इत्तेफाक हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आ रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा लगा ले कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं उनका कोई नहीं आंसर्स होता है, तो इस तरह पर ट्रिक मत लगाइएगा। या फिर कहीं ए ही रिपीट हो रहा हो, बी ही रिपीट हो रहा, इस तरह का कोई ट्रिक मत लगाइएगा। और ख़ासकर उस एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही मत लगाइएगा जिसमें निगेटिव मार्किंग होगी। और इस BPSC के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं लगाना। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आंसर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आंसर्स आ भी जाएंगे। सारा इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, या सारा A हो जाए या सारा B हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक्सेल में एक परफ्यूम विक्रय कीमत पर 15% डिस्काउंट पर मिलता है
और डिस्काउंट के बाद परफ्यूम की कीमत इतनी है, तो परफ्यूम की मूल्य विक्रय कीमत क्या है, फिर वो इसी तरह का। तो मुझे लगता है कि ये आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए ही। आंसर्स क्या होगा वो हमारे वीडियो जब ओपन करेंगे उससे मिल जाएगा। तो आंसर्स के लिए 3, 6, 7, 5, 4/10 मल्टीप्लाइड करना है 100 से और डिवाइड करना है 15 वो करेंगे तो इससे 5 से। तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 से ये 2 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। 17 से ये 17 दूना 34 बचेगा 2 और 2 के बाद 27, तो एक बार में 10, 105 और 17 पचे 17 छक्का 102 तो 6 और 3 बचेगा तो 17 दूना 34, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 1 3 और 4 43 24। देखिए इसमें आ गया ये नंबर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो जब ऑन करेंगे और तो आपका आंसर्स दिख जाएगा कि ये आंसर्स आया हुआ है और आपने जो बनाया मतलब वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। रवि ने एक वस्तु 5600 रुपये में खरीद कर उसे लागत कीमत के 3/4 दाम पर बेच दी। उसे क्या लाभ और हानि हुआ? तो पहले ये देखिए, चूँकि इसमें शब्दों का खेल बहुत आया है। रवि ने एक वस्तु 5600 रुपये में खरीद कर, 5600 रुपये में खरीद कर, तो खरीद कर मतलब ये लागत कीमत ही है और लागत कीमत है तो उसको बेचा गया कितना, 1/4 दाम पर। तो वो कितने में भी खरीदा गया होगा, जब ये शेयर दे देगा तो मतलब 100 रुपये की चीज़ बेच दिया कितने में, 75 में। कितने % की हानि हुई उसको, तो 25% के, क्योंकि लागत कीमत तो यही है। तो यहाँ ट्रिक्स है, यहाँ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको लिख देना है कि हानि हुई है कितने प्रतिशत की, 25% की। तो उसमें 56 का तो हमें इंतज़ार ही नहीं करना, इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, चाहे कोई भी नंबर दिया हो उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर किसी चीज़ को खरीदी गई और उसके कंपेरिजन्स में बिक्री हो गई, तो अगर वो 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर दैन, मान लो कि कोई भी नंबर्स लिया तो वो ग्रेटर दैन 1 हुआ तो अब होगा लाभ, और वो लेस देन 1 हुआ तो होगा हानि। तो ये लेस देन 1 हुआ क्योंकि 3/4 भाग पर यानी कि 3/4 पर भेज दिया है, विच इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो उसको 100 मान के कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। श्री रामलाल ने 12,500 में एक टीवी सेट खरीदा और परिवहन में 300 रुपया और 800 रुपये इंस्टॉलेशंस में खर्च किए। कुल 15% के लाभार्जन के लिए उस टीवी सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये खरीदा, धुलाई करवाया, इंस्टॉल करवाया, सब मिलाकर लागत कीमत होगी। तो ये कीमत कितनी हो गई? तो 12,500 प्लस 300 प्लस 800 कितना हो गया? तो 8 3 11 5 16 तो 13,600 क्या हो गया? लागत कीमत। चाहिए उसको कितना प्रतिशत लाभ? 15%। इसमें क्या करेंगे? 115 से गुणा कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। 2 0 है, कट गया। अब मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 6 5 30 और 13 5 65 और 66 कितना हो जाएगा? तो 131 और 3 34 और 11 13 143 और 13 156। तो कितने में बेचना चाहिए उसको? तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ये मिल सकता है। 136 पहले जोड़ ले इसको, 8 8 16 ठीक है, 13,600 होगा। और 1 1 5 0 15 15 1 16 6 5 30 15 15 18 8 हो जाएगा। और 5 1 6 6 1 1
6 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 और 6 6 12 1 13 14 8 6 14 के 4 हाथ में 1 6 6 12 1 13 1 14 2 1 3 और 1 नहीं, ये तो गलत हो गया, हमने गलत ले लिया। 1 से करेंगे तो 6 3 और 1 6 3 और 1 तो 6 6 12 3 15 1 16 4 1 5 सही है, मेरा कैलकुलेशन सही है। तो इसमें भी देखिए कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चेक हमको इसलिए करना पड़ा कि बार बार कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है, तो कहीं का आप कंफ्यूज ना हो जाए कि सारे क्वेश्चंस में ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चंस में आता है। तो इसलिए मैंने चेक किया कि कहीं मेरे प्रोडक्ट जो है लिया हमने वो गलत तो नहीं हो गया, तो चेक कर लिया वो सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं भी आंसर्स होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 3 क्रमिक छूट 10 20 30 किस एक छूट के समतुल्य होगा। मतलब ये तीनों क्रमिक छूट क्या करते हैं, पहले 10% देते हैं, फिर आप क्या देते हैं 20% दे दिया उस पर, अब फिर उस पर 30% दे दिया, तो एक समतुल्य छूट वो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ तरीके बता देता हूँ मैं। जब हमारे पास A% और B% के दो छूट होगा तो उसका समतुल्य छूट जो होगा वो होगा A प्लस B माइनस AB बाई AB बाई 100 का परसेंटेज। ठीक है, तो 2 के लिए है ये, तो 3 में कैसे बनाएंगे, तो पहले इन दोनों का बनाओ, तो ये हो जाएगा 10 10 प्लस 20 माइनस 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा 200 बटा 100 और ये कितना हो गया 28। अब ये दोनों का मिलाकर 28 हो गया। अब इनका बनाओ, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 बट्टा 100। 4 से काटेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया और ये हो जाएगा 14। अच्छा इसको कर देते हैं गुणा, ये हो जाएगा 58 और माइनस 18 का 24 60 84 8.4, तो ये हो जाएगा कितना 49.6%। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 49.6%। तो ये आप ट्रिक से याद कर लें कि क्रमिक कोई 2% बटे छूट में दिए होंगे परसेंटेज A और B, तो उसका समतुल्य परसेंटेज क्या होगा A प्लस B माइनस AB बाई 100 और वो परसेंटेज उसका समतुल्य हो जाएगा। तो ये 49.6 हो गया। अब वैसे निकालने के लिए हम क्रमिक करते जाते हैं, x मानेंगे, फिर उसको 10% निकालेंगे और वो निकले हुए का फिर 20%, फिर उस निकले हुए का 30% निकालेंगे। आखिरी में जो x में से माइनस करेंगे जो बचेगा उतना डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो ये आएगा। लेकिन यही प्रोसेस मिलेगा बार बार जब हम करेंगे तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार ने इस पर 5% की छूट देता है। यदि वह इस पर 6% छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 15 कम मिलते हैं। तो उसका अंकित मूल्य क्या है। तो ये देखो परसेंटेज बढ़ते जाएगा तो लाभ कम होते जाएगा। तो यहाँ पे भी हम उस तरह से निकाल सकते हैं कि उसका अंकित मूल्य x मानकर और दोनों में कंपैरिजन करके निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिक्स है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, अगर डिफरेंस बढ़ रहा है तो वो उसके दिए गए के डायरेक्ट बराबर होगा। अगर डिफरेंस घट रहा है तो उसके माइनस के बराबर होगा। तो जनरली ये अलग अलग बोलेगा, फिर भी जो
ये कम कर रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, और अगर कम यहाँ पे होता तो वहाँ ज़्यादा लिखा रहता तो ऑटोमेटिकली वो साइन चेंज हो जाता। तो हम लोग को साइन के चक्कर में यहाँ नहीं पड़ना है, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने के बाद क्या मिला हमें 1%, और वो 1% है 15 रुपये के बराबर। डिफरेंस कितना हुआ 1%, और वो किसके बराबर है 15 के बराबर। तो 1% का मतलब क्या हुआ 100 में से 1, तो 15 का मतलब क्या हुआ 1500 में से 15। तो ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा 1500 रुपया। तो यहाँ पे आंसर हो गया 1500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आंसर हुआ सी। समझ में आ गया? क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो प्लस माइनस के जो हमें प्रॉब्लम्स बताया हमने, तो वो यहीं पे हो जाएगा। कम मतलब माइनस, यानी कि माइनस हो रहा है उसके लाभ में 15 रुपया, और अधिक हो जाता है तो प्लस। तो यहाँ कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, इससे कंपैरिजन कर दीजिएगा, जो दिया रहेगा आ जाएगा अंकित मूल्य। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना है 275। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं मैं। देखिए, सेल प्राइस होता है MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। तो SP उसका कितना हो जाएगा, तो SP हो जाएगा 275 गुणे माइनस करेंगे तो 95/100। तो आप ये देख लो, ये मिलेगा कितना, तो 1 और 1 11 बार 25 से, और ये 4, अब कटेंगे नहीं, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको 95/4। ये SP हो गया। अब जब SP दिया गया हो तो CP किस पे, CP निकालना होगा गेन पे। तो CP इज इक्वल टू क्या होता है, तो CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/104। इसको ऐड करेंगे तो आप 5 दे देंगे, तो यहाँ एक और 0 चला जाएगा। तो SP कितना निकला है, ये निकला है 11 इंटू 95 और बाई 4, और ये हो जाएगा 1000/045। तो ये देखिए 11 से ये कट जाएगा, 11 से कटेगा कितनी बार में 9 5, और 95 से 95 कट जाएगा, 4 से ये काटेंगे तो 250। कितना हुआ 250 रुपया। डायरेक्ट कैसे इसको बना सकते थे, तो इससे बना सकते थे कि डायरेक्ट इसको लिखते हैं कि CP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज। तो ये दोनों कट जाता। तो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हो जाता CP इज इक्वल टू MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100 प्लस गेन परसेंट। तो ये आप फार्मूला अगर याद कर लेंगे तो इतनी नहीं करना पड़ेगा। अगर यही फिर हमें कमेंट्स में आ जाता अगर डायरेक्ट मैं इसको करता, तो क्योंकि ये एक स्टेप तक करते हैं तो कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट जब ये स्टेप में ये करता ना, तो कमेंट ज़रूर आ जाता कि ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने एक करके दिखाया कि ताकि आपको पूरी तरह से, जिसमें हमें लगेगा कि आपको हम ट्रिक्स दे नहीं समझ में आएगा, तो उसमें हम बताते हैं कि कैसे आया है। वहीं यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, छूट जो है उसको 100 में से माइनस कर दो, गेन जो है वो 100 में से 100 में प्लस कर दो, और दोनों के रेशियो में दिए गए अंकित मूल्य मल्टीप्लाइड कर दो, CP निकल जाएगा। अगर ये लॉस होता तो क्या होता, तो बस कुछ नहीं होता है, यहाँ जो प्लस है यहाँ बदल देते 100 माइनस लॉस, कुछ नहीं बदलता।
फॉर्मूला यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 64% है। यानी कि क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य को हमने मान लिया 100, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 64, और छूट कितना देता है, तो वो देता है 12। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, वो हो गया 88। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 और 2 24। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा 24 बटा कितना, क्रय मूल्य है 64, तो 64 अगुणे 100, ये 25 हो जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो 16, और ये 8 से काटेंगे तो 2, और ये 3, यानी कि 75 बटा 2, और ये हो जाएगा 37.5%। तो ये पहला वाला आंसर्स हो गया। अब ये देखिए कि कैसे निकला, तो ये मान लेंगे कि लेट माना कि अंकित मूल्य 100 है, तो 100 का 64% क्रय मूल्य हो जाएगा, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य, तो आप 12% का छूट देगा, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है क्या, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, और ये आपका निकल जाएगा। तो गैज आज हम लोग इतना ही, और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि जो विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को ग्रोथ करवाएं। हम आपके ग्रोथ के लिए हमेशा तत्पर है, और हम वो लेकर आते रहेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब होगा, ग्रोथ होगा, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको फंसता है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा उन लोगों से जो विद्यार्थी नहीं है, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन तक अगर वीडियो पहुंचता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे, ताकि जिसको ज़रूरत होगा वो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ेगा, और घर बैठे अपने करियर के बनाने के लिए जो भी स्किल डेवलप मैं करवा सकता हूँ, वो हमसे सीख कर करेगा। तो चलिए आज हम सबका धन्यवाद करते हुए यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।